Hello everyone. It's 19th August 2025, fifth year since my beloved dad passed away. And today I have written a poem for him. So here it is. आसमान आज कुछ उदास सा प्रतीत हो रहा है. एक पल मायूस है जैसे काले बदरा छा रहे हैं, तो दूसरे ही पल में सिसक रहे हो. मैं भी सिसक रहा हूँ. छाती में एक घुटन सी है, गले में सांस रुक रही है. जिन उंगलियों के सहारे 4 कदम से 2 कदम तक का सफर तय किया, वो आज के ही दिन बिना किसी चेतावनी के हमेशा के लिए हमसे दूर हो गए. देखते ही देखते आज 5 साल बीत गए, और इन 5 सालों में जिंदगी ने मुझे ये सिखा दिया कि आपके बिना मैं केवल एक चलता फिरता शरीर हूँ. आखिरी वो मुलाकात जब आप होश में थे आज भी याद है. आप और माँ ट्रेन से घर लौट रहे थे और आपने एक छोटी सी बात कही थी. तुम्हारे साथ गलत हुआ. उस वक्त मैं नादान था, आपकी बात का अर्थ समझ नहीं पाया. लेकिन जब आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आश्चर्य होता है कि आपको कैसे पता था कि मेरी जिंदगी इस कदर बिखरने वाली. दुख तो हमेशा रहेगा. दुख तो हमेशा रहेगा कि आपके लिए कुछ कर ना सका. मैं जानता हूँ कि मैंने किया, पर आपने शायद कभी अपने गर्व को जाहिर नहीं किया, और मैं हमेशा यही सोचता रहे कि मैं आपको गर्वित नहीं कर पाया. पर इससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि आपकी अहमियत को आपके ज़िंदा रहते मैं कभी सही मायने में समझ ही नहीं पाया. दुख इस बात का है कि जब वक्त साथ था मैं आपसे उलझता रहा, सवाल करता रहा, और अक्सर उन छोटे छोटे लम्हों की कद्र ना कर सका जो अब बस यादों में रह गए हैं. खुद से और आपसे बस यही सवाल पूछता रहा कि जब माँ हमारे साथ आगे बढ़ गई, आप क्यों पीछे छूट गए. कितनी बेबुनियाद थी वो तकरार. आप कहते थे शाम 7 बजे तक घर आ जाओ, और मैं सोचता रहा अब मैं बड़ा हो गया हूँ. आज बहुत से फैसले होते हैं, बहुत से मोड़ होते हैं, जब लगता है कोई हमें रोके, कोई सवाल करे, पर आपकी मौजूदगी नहीं है जो रास्ता दिखाए. दुख इस बात का है कि आपने कोशिश ना की तो क्या हुआ, मैंने भी कभी वो दीवार तोड़ने की कोशिश नहीं की. कब बनी ये दीवार, ये सवाल उम्र भर सताएगा. अभी कुछ साल पहले ही तो आप अपनी साइकिल की अगली डंडी पर मेरे लिए छोटी सी सीट लगवा आए थे, और मुझे हर रविवार की सुबह तैरना सिखाते थे. कल ही तो इतना छोटा था मैं कि हर शाम दरवाजे पर बैठा रहता था आपके इंतजार में. चलो माना माना कि वो इंतजार आपके द्वारा लाए गए पकवानों के लिए ज्यादा था, पर उन्हें लाते तो आप ही थे. खैर, आपकी वो छोटी बात और उसके बाद जिंदगी के बवंडर ने मुझे उलझा जरूर दिया है, पर हारा आज भी नहीं हूं मैं. आखिर खून तो आपका ही हूं. लड़ूंगा आखिरी सांस तक. गिरूंगा जरूर कई बार, पर फिर उठूंगा, और ऐसा उठूंगा कि दुनिया जो आज मेरी काबिलियत पर सवाल उठाती है, वो भी सर उठाकर देखेगी और कहेगी दास के बेटे ने पिता का नाम रोशन कर दिया है. तब शायद दिखेगी आपकी मुस्कान, भले ही बदरा कितने ही घने हो, उनके पीछे सूरज की चमक सा. थैंक यू एवरीवन.